दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लोग उसे भिखारी कहते थे क्योंकि वो रोज ट्रेनों में घूमकर यात्रियों से भीख मांगता था। सुबह से शाम तक वो स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से कुछ पैसे मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। कभी कोई दया करके उसे कुछ सिक्के दे देता तो कभी लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते। रामू की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन वो एक ट्रेन में भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे और अच्छे कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। वो आदमी बहुत अमीर और समझदार लग रहा था। रामू ने सोचा कि अगर वो इस आदमी से भीख मांगेगा तो शायद उसे अच्छे पैसे मिल जाए। वो उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी ने रामू की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू हैरान हो गया। उसने कहा, साहब, वह आदमी बोला, दुनिया एक नियम पर चलती है, देने और लेने का नियम। अगर तुम किसी को कुछ दोगे तभी लोग तुम्हें कुछ देंगे। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन से उतर गया, लेकिन उसकी बातें रामू के दिल में बस गईं। रामू पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचता रहा। वह सोचने लगा कि शायद उसे कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह बदले में किसी को कुछ नहीं देता। अगले दिन वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर पास लगे पौधों पर पड़ी। उन पौधों पर छोटे छोटे सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी रामू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को भीख के बदले एक फूल दूं तो। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता वह मुस्कुराकर उसे एक फूल दे देता। लोगों को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग फूल लेकर खुश हो जाते तो कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे रामू को पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वह रोज स्टेशन से फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को देता। एक दिन उसी ट्रेन में उसे वही अमीर आदमी फिर से दिखाई दिया। रामू तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए एक फूल है। उस आदमी ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए। रामू ने बदले में उसे एक सुंदर फूल दे दिया। वो आदमी हंसते हुए बोला, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर रामू के चेहरे पर चमक आ गई। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो भीख नहीं मांगेगा। उसने अपने पैसों से कुछ फूल खरीदे और उन्हें बेचने लगा। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान खुल गई और उस दुकान का मालिक था रामू। अब वो भिखारी नहीं रहा था, वो एक मेहनती व्यापारी बन चुका था। लोग अब उससे फूल खरीदते थे और उसकी इज्जत करते थे।